नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज हम सभी लोग कुछ एक वैराग्य के प्रसंग पर कुछ थोड़ी देर चर्चा करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और 12 भावनाओं के संबंध में हम चर्चा करते हैं। 12 भावनाओं का नाम तो सबने सुना ही होगा, शायद ही कोई ऐसा जैन हो जो 12 भावनाओं को नहीं जानता हो। राजा राणा छत्रपति हातिन के अस्वार करीब करीब सबको याद होती है। तो ये 12 भावनाएं क्या हैं? 12 भावनाएं, 12 तो संख्या है, नंबर है 12। और भावना किसे कहते हैं? भावना मतलब कि जो हम विचार करते हैं, या 12 भावना वास्तव में वो शब्द है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा कहते हैं बार बार में जिस चीज का विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो किस चीज का बार बार में विचार करना है, बार बार में चिंतन करना है? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता, कोई भी जीव ऐसा नहीं होता जो चिंतन से, विचार से रहित हो। कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार करते ही रहते हैं। और क्या विचार करते हैं कि अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं, अपने घर गृहस्थी के बारे में विचार करते हैं, अपने शरीर के बारे में विचार करते हैं। ये विचार सब निरंतर करते हैं। यहाँ अनुप्रेक्षा का मतलब भी बार बार विचार करना है, लेकिन वो बार बार में विचार किस चीज का किया जा रहा है? उस जो विचार कर रहे हैं, वो जो चिंतन है, वो चिंतन किसके बारे में किया जा रहा है, उसके आधार पर यहाँ थोड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ 12 अनुप्रेक्षा यानी बार बार में जिसका चिंतन किया जाए। तो किस प्रकार का चिंतन किया जाए, उसके लिए 12 प्रकार के चिंतन के बिंदु हमको यहाँ पर जिनवाणी में दिए गए हैं। 12 प्रकार से हम चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। किस तरह के ये 12 टाइप्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? देखिए, तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में 7 नंबर का सूत्र है, उसमें वहाँ ये 12 भावनाओं के नाम दिए गए हैं। और वैसे तो हमें पता ही है जो अपनी कॉमन 12 भावनाएं हैं राजा राणा छत्रपति या छेड़ाला में, तो उस हिसाब से हमें पता ही है। यहाँ ये सूत्र है तत्वार सूत्र में, अनित्या शरण संसार एकत्वा अन्यत्वा शुच्या आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। पहले 12 नाम गिनाए, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 भावनाएं हैं, 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। और उनका बारंबार में चिंतन करना, अनित्यता का विचार करना, अशरणता का विचार करना, संसार के स्वरूप का विचार करना, एकत्व स्वरूप का विचार करना, ये बार बार में इनका विचार करना, ये कहलाता है 12 अनुप्रेक्षा। तो किस तरह से विचार करें? देखिए, सबसे पहली भावना का नाम है अनित्य भावना, अनित्य अनुप्रेक्षा। वो अनित्य भावना में क्या विचार किया जाता है, क्या चिंतन किया जाता है कि जितने भी संयोग हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, वो सब अनित्य हैं। अनित्य का मतलब है नाशवान है, यानी बनी रहेंगी नहीं, टिकी नहीं रहेंगी। अनित्य, नित्य का मतलब है कायम रहने वाले।
और अनित्य का मतलब है जो कायम नहीं रहे, जो बदल जाए, वो कहलाएगा अनित्य। तो जितने भी संयोग हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, वो सब अनित्य हैं। ऐसा विचार करना, उसका नाम कहलाता है अनित्य अनुप्रेक्षा या अनित्य भावना। इस प्रकार का चिंतन करना। तो कैसे चिंतन करें? ऐसा सोचते रहें कुछ भी नहीं रहेगा, जो कुछ भी है वो सब बदल जाएगा, हम जो भी कुछ देख रहे हैं, क्या क्या स्थिर नहीं रहता है। जोबन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। हम जवानी को टिकाए रखना चाहते हैं, लेकिन क्या जवानी टिकी रहती है? कौन चाहता है कि हमारे बुढ़ापा आ जाए? कौन चाहता है? कोई भी हाथ खड़ा करके बताए कि कोई ये चाहते हो कि हमारे बुढ़ापा आ जाए? बचपन में कभी चाहे, अभी अभी वृद्ध हो गए हो तो पहले चाहा हो कि हम वृद्ध हो जाएं जल्दी से जल्दी? कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी वो जो बचपना है अथवा जो युवावस्था है, वो टिकी भी नहीं रहती। जैसे ही जन्म होता है वैसे ही वो उम्र बढ़ने लग जाती है, और आज जो अवस्था है कल वो नहीं रहती है। दिन प्रतिदिन उसमें बदलाव होता ही रहता है। इस बदलाव होने का नाम ही अनित्यपना है, कि जो भी ये अवस्था उत्पन्न हुई है, ये अवस्था टिकेगी नहीं। तो जो जितनी जितनी अवस्थाएं हैं, अवस्था मतलब देखिए दो चीजें हैं, एक होता है द्रव्य और एक होती है पर्याय। पर्याय को कहते हैं अवस्था। तो द्रव्य यानी जो मूल वस्तु है, जैसे कि अपने पास में सोना होता है, गोल्ड। तो गोल्ड कैसे होता है? हम कहते हैं हमारे पास 10 तोला सोना है। तो 10 तोला सोना कैसे होता है कि दिखाओ लाके? तो आपने हमें को चूड़ियां लाके दिखा दी, चैन लाके दिखा दी, कुछ सेट लाके दिखा दिए, तो हम कहेंगे तो चूड़ियां हैं, चैन सेट हैं, चैन है, कानों के हैं, हमें तो सोना बताओ। तो ये सोना है, वो सोना तो द्रव्य है, लेकिन सोना कैसे मिलेगा? उसकी कोई ना कोई अवस्था तो होगी। हमको आप चूड़ी मत लाके देना, चैन मत लाके देना, कानों के भी मत लाके देना, और भी जो अंगूठी भी मत लाके देना, कनकती भी मत लाके देना, पायल भी मत लाके देना, लेकिन हमको सोना लाके देना बस। तो ठीक है, हम एक डली बना के ला देंगे, बिस्किट ला देंगे। नहीं, हमें बिस्किट भी नहीं, हमें उसमें कोई शेप नहीं होनी चाहिए, बस केवल सोना होना चाहिए। तो ऐसा सोना कोई ला सकता है? बिस्किट भी नहीं हो, डली भी नहीं हो, और चूड़ी अंगूठी चैन ये भी नहीं हो। तो सोना को अपन माने जैसे सोना एक द्रव्य है, तो वो द्रव्य की कोई ना कोई अवस्था, कोई ना कोई पर्याय, कोई ना कोई शेप, आकार वो होगा ही। बिना उस आकार के, बिना उस शेप के, बिना अवस्था के वो द्रव्य नहीं रह सकता है। ऐसे ही हम जीव द्रव्य हैं, तो वो जीव द्रव्य में कोई ना कोई अवस्थाएं होती हैं। जैसे अभी मनुष्य अवस्था है, ये मनुष्य एक अवस्था है, और मनुष्य अवस्था में भी बालकपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, ये सब अवस्थाएं हैं। तो ये जो द्रव्य है, वो द्रव्य तो कभी नहीं बदलता। जैसे हमने सोने की चूड़ी को तोड़ा के हमने चैन बनवा दी, तो वो सोना वही रहा, लेकिन वो उसकी अवस्था बदल गई, उसको बोलते हैं पर्याय चेंज हो गई। पहले चूड़ी थी, अब चैन हो गई। तो ये अवस्था तो बदलती है, लेकिन सोना 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 रहता है। जिनको अवस्थाओं में इंटरेस्ट होता है लेडीज को, तो वो कहते हैं नहीं, हमको ये डिजाइन पसंद नहीं है, तो ठीक है दूसरा डिजाइन देख लो। और जेंट्स को क्या रहता है कि अपना सोना उतना ही रहना चाहिए, इतने तोला सोना है उतना ही रहना चाहिए, डिजाइन आप कोई सी भी पसंद कर लो। तो ये एक तो है उसकी अवस्थाएं, वो कहलाती है पर्याय, और दूसरा है वो द्रव्य। तो द्रव्य का तो कभी भी नाश नहीं होता, द्रव्य तो जैसा है वैसा रहेगा। जैसे हम जीव हैं, अब जीव है, समझ लीजिए अभी मनुष्य को अपन द्रव्य माने उदाहरण में, कि मनुष्य अवस्था ही एक द्रव्य है। तो वो मनुष्य जब पैदा हुआ, कोई लड़का पैदा हुआ, तो पैदा होते समय वो लड़का था, छोटा बच्चा था। फिर वो जब बड़ा हुआ तो वो लड़की हो गया, ऐसा हो सकता है? वो पैदा हुआ था छोटा बच्चा, तब तो लड़का था, और फिर वो जब बड़ा हुआ 20 साल का तो लड़की हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। जो जिसका जन्म हुआ है वो बड़ा होकर भी वो लड़का ही रहेगा, यानी वो मनुष्य तो वही रहेगा, लेकिन उसकी अवस्था क्या बदल रही है? वो इतना सा पैदा हुआ था तो इतना सा ही है क्या, कि नहीं अब तो 6 फुट का हो गया।
तो अवस्था उसकी बदल रही है। तो ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, वो तो परिवर्तनशील हैं, वो बदलने वाली हैं, वो बदलती रहती हैं। लेकिन जो द्रव्य है वो द्रव्य कभी भी नहीं बदलता। ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतन करना, उसका नाम है अनित्य अनुप्रेक्षा। अभी ऐसा विचार करने से क्या होगा अपने को? ऐसा हमने विचार कर लिया कि द्रव्य तो कभी नहीं बदलता, उसकी अवस्थाएं बदलती है, तो हमको फायदा क्या होगा उससे? देखिए, जब हम ऐसा विचार करेंगे, हमारी तकलीफ का कारण क्या है? हम द्रव्य को तो जानते ही नहीं है, मूल द्रव्य क्या है। जैसे समझ लीजिए, वही सोने का अपन उदाहरण लें, तो अभी जो लेडीज केवल डिजाइन में मुग्ध रहती हैं, बस अपने को तो ऐसी वाले डिजाइन चाहिए, तो वो उसको द्रव्य का ख्याल में नहीं है। तो यदि उसको चैन पसंद है, समझ लीजिए, या जो भी डिजाइन की वो चीज है वो उसको पसंद है, और यदि वो टूट जाती है, वो टूट गई चैन, तो वो दुखी होती है कि मेरी चैन टूट गई। और यदि उसको ये समझ में आए कि कोई बात नहीं, सोना तो उतना ही है, टूट गई तो टूट गई, तो अगर द्रव्य पे दृष्टि है तो हमें दुख नहीं होता है, और यदि पर्याय पे हमारी नजर है तो हम दुखी होते हैं। जैसे अभी ये मनुष्य पर्याय है, जीव की मनुष्य अवस्था है, तो मनुष्य अवस्था है, अभी मनुष्य की अवस्था बदलती है, ये मनुष्य एक पर्याय है, एक अवस्था है, जीव की एक अवस्था है, उसका नाम है मनुष्य या तिर्यंच, या कोई देव बना, कोई नरक में गया, हाथी घोड़ा गधा कुत्ता, ये सब जीव की अवस्थाएं हैं। अब ये अवस्था कुछ समय के लिए होती है। जो अवस्थाएं हैं, जो पर्याय हैं, वो हमेशा वैसी की वैसी नहीं बनी रहती, वो कुछ देर के लिए होती हैं, तो वो चेंज होती है। वो चेंज होती है तो हम क्या चाहते हैं कि हम उसको वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन उसका नेचर है चेंज होना। जैसे समझ लीजिए कि अपना घर में दूध आया, सुबह सुबह अपने दूध लिया 2 किलो। अब वो दूध लिया, हम सोचते हैं कि आज तो अपने को काम है नहीं, अपने को परसों काम आएगा, तो अपन उस दूध को रखें, परसों नहीं, समझ लो 4 दिन बाद काम आएगा। तो अब हम सोचे कि हम उसको दूध को वैसा का वैसा बनाए रखें, तो वो रहेगा क्या? वो दूध बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? 4 दिन बाद वो दूध जैसा आज आया है वैसा रहेगा क्या? वो बिगड़ जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो अभी हमको पता है कि ये दूध है, ये दूध टिकता नहीं है, ये दूध से बनी हुई मिठाइयां भी ज्यादा टिकती नहीं है, इनको जल्दी से काम में ले लो नहीं तो बिगड़ जाएंगी, ये हमें पता है। तो जब वो पता है तो हम उसको टिकाने की कोशिश भी नहीं करते, और यदि गलती से वो रह जाए और वो खराब हो जाए तो उतना फिर हमको, क्योंकि हमारा माइंड मेकअप होता है कि ये तो खराब ही हो जाएगी, अगर ये टिकी रही तो ये खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही यदि हमें पता हो कि ये जो अवस्थाएं हमें मिली हैं, ये अवस्थाएं तो नष्ट होंगी ही होंगी, ये जो मनुष्यपना है, ये मनुष्यपना 60, 70, 80, 90, जिसकी जितनी आयु हो उतने समय तक ही रहेगा। किसी की कम भी हो सकती है, जिसकी जितनी एज हो उतने समय तक ये मनुष्यपना टिकेगा। इसके बाद ये मनुष्य अवस्था बदलेगी ही बदलेगी। ये जवानी कितने दिन रहेगी, कितने साल रहेगी? 10, 20, 25, 30 साल रहेगी। उसके बाद में क्या होगा कि वृद्धावस्था आएगी ही आएगी। यदि ये सत्य हमें स्वीकार होता है, ये बात हमें पता है, हमारा माइंड इसके लिए मेकअप है, तो फिर हमें उतना दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। और यदि हम सोचे कि हम तो कभी अपने आप को बूढ़ा ही नहीं होने देंगे, हम तो ये क्रीम लगाएंगे, वो क्रीम लगाएंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, और हम तो बराबर जवान बने रहेंगे, तो कितनी क्रीम लगाएं, कितना ही कुछ खाए पिए, लेकिन जो उम्र बढ़ती है और उम्र बढ़ने पर जो वृद्धावस्था आती है वो आएगी ही आएगी। तो अगर ये बात हमें स्वीकार होगी तो वो हमें दुख नहीं होगा, उतना दुख नहीं होगा, समझ लीजिए नहीं भी दुख हो। लेकिन यदि ये बात हमें नहीं पता है और फिर हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे, हम वो तो अपने टाइम से जाएगी चीज, वो तो टाइम से जाएगी, वो जाएगी तो दुखी होते हैं। जैसे समझ लीजिए घर में बुआ आती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, छोटे बच्चे, बुआ आती है तो कुछ लाई है, और कोई भी मेहमान आता है तो बच्चे खुशी हो जाते हैं कि भाई चलो मेहमान आए तो खाने पीने को भी कुछ बनेगा, और वो कोई गिफ्ट भी लाते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि बड़ों को तो पता है कि ये मेहमान है, आधा 1 घंटा रुकेंगे या 1-2 दिन रुकेंगे और जाएंगे, लेकिन बच्चे तो वो देख के और वो ये आ गए तो हमें अच्छा लग रहा है, अब वो जाते हैं, उनके जाने का टाइम आता है,
जितने भी दिन जितने भी टाइम वो रुके, उसके बाद में वो जाते हैं। फिर बच्चे दुखी होते हैं कि क्यों जा रहे हैं, इनको रोको, इनको जाने मत दो, इनको यहीं रखो। तो जिसको ये पता है कि ये तो जाएगी, ये तो जाएगा ही व्यक्ति, उसको उतना दुख नहीं होता। लेकिन ये जो सोचता है कि नहीं, इनको नहीं जाना चाहिए, इनको रुकना चाहिए, तो वो दुखी होता है। कोई व्यक्ति, कोई बुआ ऐसी है कि वो बच्चा रो रहा है तो 10-15 मिनट रुक जाए, घंटे आधा घंटा और रुक जाए, एक आध दिन और रुक जाए। लेकिन ऐसा होता है कि फिर वो जिंदगी भर रुक जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमारे रोकने से वो वस्तुएं रुकेंगी नहीं। अगर ये बात हमें पहले से पता हो तो हमारे दुख कम हो जाते हैं, और दुखों में यानी जो तकलीफ है वो तकलीफ उतनी नहीं होती है। तो यही चिंतन की स्टाइल है ये अनित्य भावना में, कि वस्तु के अनित्य पक्ष की स्वीकृति। वस्तु में एक अनित्य फैक्टर है कि वो वस्तु टिकी भी नहीं रहती। वस्तु में दो पक्ष हैं, जैसे चक्की होती है, हाथ वाली जो चक्की होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट वो स्थिर रहता है और दूसरा पार्ट घूमता है। अपना पंखा है समझ लीजिए, फैन, उसमें भी दो तरह के पार्ट्स हैं। एक बीच वाला है वो स्थिर रहता है, वो टंगा हुआ है बीच में, और जो उसकी समझ लीजिए पंखुड़ियां हैं वो उसकी घूमती रहती हैं। तो स्थिर रहकर घूमना और घूमकर स्थिर रहना, हर द्रव्य में ऐसे दो पक्ष होते हैं, अनित्यता भी है और नित्यता भी है। तो अब हम क्या विचार करें इस अनित्य भावना के अंतर्गत, कि जितनी भी पर्याय हैं, पर्याय मतलब जितनी भी अवस्थाएं हैं, वो अवस्थाएं क्षणभंगुर हैं, टिकी भी नहीं रहेंगी। वो अवस्थाएं तो बदलेंगी, लेकिन द्रव्य कभी नहीं बदलेगा। जैसे मेरी अवस्था बदलेगी, कभी वृद्धावस्था आएगी, कभी जवानी थी फिर वृद्धावस्था आएगी, मरण भी होगा, ये अवस्थाएं बदलेगी, लेकिन मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जीव हूँ। जीव का कभी नाश नहीं होता। हम ऐसे बोलते हैं मर गया, वो व्यक्ति मर गए, मर के गए, मर के खत्म नहीं होते, मर गए ऐसा बोलते हैं। वो चले गए मतलब कि वो कहीं गए हैं। ये अवस्था बदलती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, रोज दूसरे कपड़े पहनते हैं, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। तो जैसे हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह से ये शरीर भी बदलना एक क्रिया होती है, ये अवस्था है। जैसे कि हम कोई चीज लाते हैं तो हमेशा वो नई रहती है क्या? कोई भी चीज, हमने गाड़ी खरीदी, हमने मोबाइल खरीदा, हम कोई साड़ी लाए, कुछ भी लाए, तो जैसे हम लाए डे फर्स्ट जैसी वो थी वैसी वो हमेशा रहती है क्या? नहीं रहती है। हमको भी पता है, हमने घर में कलर पेंट कराया तो वो जैसा आज कराया है, तो जैसा आज है बिल्कुल बराबर चमका हुआ, वैसा ही रहेगा क्या हमेशा? पता है हमको 2-4-5 साल में जैसा भी हो उस हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिक। वो ऊपर सीलिंग का कलर क्यों पीला पड़ जाता है? नीचे की दीवारें तो गंदी हो जाती हैं, चलो हाथ वाथ लगते हैं, बच्चे होते हैं, वो ऊपर सीलिंग पे कौन चढ़ चढ़ के गंदी करता है? उसका कलर पीला पड़ जाता है, वहां कालापन आ जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये अवस्थाएं हमेशा बदलती रहती है, ये वस्तु में परिणमन होता रहता है, अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। तो ऐसे वस्तु के अनित्य पक्ष को स्वीकार करना, उसका नाम है अनित्य भावना का चिंतन। राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन, लेकिन कब? अपनी अपनी बार। हर व्यक्ति की अपनी अपनी टर्न आती है, अपनी अपनी चांस आती है, अपनी अपनी बारी आती है, और जब जिसकी जो बारी आती है उस हिसाब से मरण भी होता है, अवस्थाएं भी बदलती है, बचपन से जवानी, जवानी से वृद्धावस्था, इस तरह से वो अवस्थाएं बदलती है। तो जितनी भी अवस्थाएं हैं, अकेला ये मनुष्य अवस्था ही नहीं, जितने भी संयोग हैं, संयोग का मतलब समझते हैं कि जो भी कुछ चीजें हमको मिली हुई हैं, जो भी कुछ अपने को मिला है वो सब कहलाता है संयोग। हमें मकान मिला, हमें कपड़े मिले, हमें गहने जेवर मिले, हमें मोबाइल मिला, लैपटॉप मिला, कंप्यूटर मिला, टेबल कुर्सी मिले, समझ लीजिए बर्तन मिले, गद्दा मिला, सोफा मिला, जो भी चीजें हैं ये सब है संयोग। जितनी भी घर की चीजें हैं समझ लीजिए, और भी जो परिवारजन है वो भी सब है संयोग। और संयोग का नियम क्या है? संयोग किसे कहते हैं? कि जिसका नियम से वियोग होता है उसे संयोग कहते हैं। ये संयोग मतलब आके मिली है हमको चीजें, तो जो आके मिली है वो नियम से जाएंगी ही जाएंगी। तो जो अवस्थाएं हैं वो भी नियम से जाएंगी, और जिनका संयोग हुआ है
उनका भी नियम से वियोग होगा ही होगा। जैसे घर में लड़की का जन्म होता है तो पहले से ही सबका माइंड मेकअप होता है, लड़की है तो एक ना एक दिन पराये घर जाएगी ही जाएगी। यद्यपि उसकी विदाई होती है तो दुख होता है, रोना भी आता है, लेकिन फिर भी वो माइंड मेकअप रहता है। ऐसे ही ये संयोग हैं, तो ये सब संयोग, इनका वियोग निश्चित है, इनका हमसे दूर होना निश्चित है, ऐसा चिंतन करना, ये सब ये चिंतन कहलाता है अनित्य भावना का चिंतन। और ऐसा विचार करते ही जो हमारा दुख चल रहा था, तकलीफ चल रही थी, दिमाग उसमें चल रहा था, ये चला गया, ये छूट गया, ये गुम गया। अकेला ऐसे ही नहीं किसी का मरण हो जाना ही वियोग ऐसा है, हमारा कुछ गुम गया, मोबाइल गिर गया, रास्ते में गुम गया, अब दुख होता है। पर ये समझ में आ जाए कि उसका संयोग इतना ही था, संयोग का वियोग होना निश्चित है। खराब हो जाए कोई चीज, टूट जाए, जो भी कुछ भी परिस्थितियां हमारे साथ बनती हैं, वो सब संयोग हैं और उन संयोगों का वियोग होना निश्चित है। ऐसा चिंतन करना ये अनित्य अनुप्रेक्षा कहलाता है। देखिए, ये जो अनुप्रेक्षाओं का चिंतन है, ये क्यों किया जाता है? वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। छड़ाला में कहा है, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये माता के समान है। ये 12 भावनाओं का चिंतन करने से हमारे अंदर शांति तो आती है, तसल्ली आती है, समता आती है, और साथ साथ में वैराग्य उत्पन्न होता है। मुनिराज भी अपने वैराग्य को दृढ़ करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए और फिर दृढ़ करने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो इनका ये जो चिंतन है, देखो हम अभी भी निरंतर संयोगों का, अवस्थाओं का, पर्यायों का चिंतन कर रहे हैं। अभी क्या चिंतन चल रहा है अपना? अभी भी यही चिंतन चलता है, ये मेरी अवस्था कैसी हो गई, ये बाल कैसे हो गए, ये चेहरा कैसा हो गया, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, और ये घर में लाना है और इसको ठीक कराना है। यही सारे संयोगों के और अवस्थाओं के, पर्यायों के चिंतन चल रहे हैं। लेकिन अभी जो चिंतन चल रहे हैं उससे राग बढ़ता है, उससे दुख बढ़ता है, और इसका हम चिंतन करना है, हमको उन्हीं चीजों का चिंतन करना है, लेकिन चिंतन का डायरेक्शन चेंज करना है, चिंतन की दिशा बदलनी है। तो चिंतन की दिशा बदलेंगे तो उन्हीं चीजों को इस तरह से हम सोचें, कोई चीज घर में टूट गई है, खराब हो गई है, कुछ नुकसान हो गया है, तो हम उसको देख देख के दुखी भी हो सकते हैं, और हम ये भी सोच सकते हैं कि यही संयोग था, संयोग का इसी तरह से इसका होना था। तो ऐसा विचार करके वो समता आती है, शांति आती है, और वो जो दुख है उसके वियोग जन्य वो कम होता है। तो पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना में इस तरह से जितने भी पर्याय हैं, संयोग हैं, परिस्थितियां हैं, उन सबकी क्षण भंगुरता का, नाशवान पने का विचार किया जाता है। ठीक है, अब आपने हमको समझा दिया, हमको समझ में आ गया कि कोई भी अवस्था, कोई भी संयोग वो टिकेगा नहीं, नष्ट तो होगा, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ करके बचा तो सकते हैं ना। जब तक बचे तब तक हम बचा तो सकते हैं ना। ऐसा विचार आता है कि नहीं आता? हम उसमें, जैसे हम कोई चीज, हम मोबाइल खरीदते हैं तो हम मोबाइल पे वो टेम्पर ग्लास लगवाते हैं, हम पीछे उस पर कवर लगाते हैं, और बिल्कुल ऐसा कि सेफ्टी जब तक हो जाए तब तक तो उसको बचा के रखें। जरा सी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां वगैरह लेते हैं, तो हम डॉक्टर की शरण में चले जाएं, भगवान की शरण में चले जाएं, किसी न किसी की शरण में चले जाएं, तो हम बचा तो सकते हैं ना। ये संयोग चले जाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हम इनको बचा सकें कुछ ना कुछ करके, तो ये विचार अपने को आता है कि फिर अब अपन इनको बचा लें। तो दूसरी भावना कहती है, दूसरी भावना का नाम है अशरण भावना। ये सारे संयोग, ये सारी पर्यायें, अवस्थाएं, ये टिकी तो रहेंगी ही नहीं, और फिर कहते हैं कि तुम्हारे टिकाने से टिकेंगी भी नहीं। किसी की भी शरण में जाओ, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अभी कोरोना फैल रहा है, कोरोना, तो हमने ऐसी न्यूज सुनी है कि नहीं सुनी है कि वो डॉक्टर, कोरोना से डॉक्टर की डेथ हो गई। पर्टिकुलर किसी की बात नहीं, लेकिन ऐसी इस तरह की न्यूज आई स्टार्टिंग के दिनों में, डॉक्टर्स को भी हो गया और वो डॉक्टर की भी डेथ हो गई। या कोरोना से ना सही, वैसे भी दुनिया में जो डॉक्टर हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और भी जो भी हैं, क्या उनको हार्ट अटैक नहीं आता? जो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, क्या उनको हार्ट अटैक नहीं आता या नहीं आ सकता? या कभी दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं मरते हैं?
डॉक्टर्स की भी डेथ हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हम सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे तो चारों तरफ हम पहले से डॉक्टर खड़े रखते हैं, जरा सा कुछ हो जाए तो अपने तो हम किसी को मरने नहीं देंगे। ये हमारे घर वाले सारे हमारे प्रिय हैं, हम इनको मरने नहीं देंगे। हम अपने मोबाइल को कुछ भी नहीं होने देंगे। हमने ये कवर लगा लिया, वो कवर लगा लिया, ऐसा उसको पूरा पैक कर लिया और लाए हम ऐसा है अनब्रेकेबल, वाटरप्रूफ, खराब हो ही नहीं सकता। तो क्या आज तक दुनिया में कितने महंगे से महंगे मोबाइल हों, वो क्या खराब नहीं हुए? खराब नहीं होते। कितनी अच्छी से अच्छी अपन चीजें लाएं और कितनी साल की उनकी गारंटी हो, कुछ भी हो, तो भी एक लिमिट होती है कि नहीं होती हर चीज की? वो बिगड़ती है या नहीं बिगड़ती है? वो और नहीं तो कुछ आउट ऑफ डेट हो जाती है। तो जितनी भी चीजें हैं, संयोग हैं, अवस्थाएं हैं, वो बचाने से भी बचेंगी नहीं। कोई उनको बचाने के लिए समर्थ नहीं है, हम कितनी भी कोशिश करें। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारा जो सारा समय है, शक्ति है, वो किस काम में लगती है? हमें ये पता नहीं है कि शरीर एक अवस्था है, संयोग है और इसका वियोग निश्चित है। और इसमें बचपना, जवानी और वृद्धावस्था ये ऑटोमेटिकली अपने टाइम के हिसाब से आएगी ही आएगी ये अवस्थाएं। देखिए अभी ये मीटिंग अपनी बंद हो जाएगी लगभग 5-10 मिनट बाद, तो आप लोग इसी जैसे अभी ज्वाइन हुए वापस से वही लिंक क्लिक करके रीज्वाइन हो जाएंगे, तो कुछ थोड़ी बहुत जो बात बचेगी वो अपन फिर से कर सकेंगे। तो हमें ये पता नहीं कि शरीर यानी एक संयोग है, अवस्था है, शरीर में बुढ़ापा आएगा ही आएगा, ये हम इसको स्वीकार नहीं करते। पता तो है लेकिन हम अंदर से मानने को तैयार नहीं होते। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम कोशिशें करते हैं, जैसे महंगी से महंगी हम क्रीम लगाते हैं, एज डिफाइंड, हमारी एज नहीं पता लग जाए। बाल पता ही है सफेद होंगे ही, एज वाइज बाल सफेद होंगे ही। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उनको रंगते हैं, वो काले से सफेद हो जाते हैं। तो हमारी सारी, हम जितना समझ लीजिए, पैसा है तो पैसा, टाइम है तो टाइम, शक्ति है तो शक्ति, वो सारी हम इन संयोगों को बचाने में लगाए जा रहे हैं। लेकिन संयोग है कि वो रुकते ही नहीं। आप जितने काले करते हैं उतने सफेद होते जाते हैं वो तो। और जितना उनको टूटे नहीं, गिरे नहीं, उसके लिए जितनी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, वो उतने ही टूटते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं। तो जो शरीर की बचपन में कोई ध्यान नहीं देता, कोई बच्चे ध्यान नहीं देते हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं, जो मन में आता है जो खा लेते हैं, बैठे रहते हैं, घूमा फिरे, कुछ उनको होश नहीं है। और उनका शरीर बराबर परफेक्ट बना रहता है, स्किन एकदम अच्छी टाइट रहती है, ग्लो करती है। और हम इतने अब सारा ध्यान इसी पे लगाते हैं, सुबह से उठ के दौड़ते हैं घोड़े की जैसे, एक्सरसाइज करते हैं और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, खाने पीने में ये खाना, यूट्यूब पे देखते रहेंगे, ये अलसी खानी है कि ये रागी खानी है कि ये खाना है, सारे दिन मेहनत करते रहते हैं। और फिर होता क्या है, डेली निरंतर वो डाउनफॉल चलता है, वो शरीर उतार पे ही आता जा रहा है। उसमें जैसे बचपन में यानी उसमें जो विकास हो रहा था शरीर में, जो डेवलपमेंट हो रहा था, अब वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में वो बराबर डाउनफॉल ही होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तो अपने हिसाब से बराबर ढलता जा रहा है और किसी के बचाने से बचेगा नहीं। तो ये जो संयोग है, जितने भी संयोग हैं, पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं, ये टिकेंगी भी नहीं और कोई इसको बचाने के लिए शरणभूत भी नहीं है। भगवान की शरण चल जाओ, डॉक्टर की शरण चल जाओ और कोई मंत्र तंत्र कुछ भी कर लो, लेकिन जब जिसको जाना होगा, जो भी मनुष्य, व्यक्ति हो, वस्तु हो, जिसको जाना होगा वो जाएगा ही जाएगा। फिर दूसरी अशरण भावना कहती है कि ये हम इसको रोकना चाहेंगे तो भी रुकेंगे नहीं। कितने कितने हम समझ लीजिए इसके चक्कर में टोना टोटका करते हैं, कुछ लोग गणित मिथ्यात्व में फंसते हैं बचाने के चक्कर में कि बच जाए ऐसा करें। ये सारे हमारी जितने भी एफर्ट्स हैं वो उनको बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन बचने वाला तो बचता नहीं है। इसलिए हमारी जितनी आकुलता है वो आकुलता इन भावनाओं के चिंतन से समाप्त होती है। फिर ठीक है, हम ये बचेंगे नहीं, हम बचा भी नहीं सकेंगे, तो फिर अब जो भी कुछ, जितना कुछ यहाँ जब तक रह रहे हैं तब तक तो इन संयोगों से सुख भोग लें अपन। जब तक अपने को ये अवस्था मिली हुई है तब तक तो मजे ले लें। हमको पता है मोबाइल एक दिन टूट जाएगा, खराब हो जाएगा,
बिगड़ जाएगा। जब तक है तब तक तो इसको भोग लें, तब तक तो इसको यूज ले लें, तब तक तो इससे सुख ले लें। ऐसा विचार आता है कि ये संयोग एक दिन छूटेंगे, लेकिन जब तक है तब तक इससे अपन सुख प्राप्त कर लें। तो तीसरी भावना में कहते हैं, संसार भावना में, कि वास्तव में संसार में कहीं भी सुख है नहीं। जिन संयोगों में हम सुख मान रहे हैं उन संयोगों में सुख है ही नहीं। तो सुख है ही नहीं तो सुख मिलेगा कहाँ से? एक्चुअल बात यह है कि किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में वो हमारा सुख है ही नहीं। सुख है वो आत्मा का गुण है, और ये बाहर में जो वस्तुएं दिखती हैं सब जड़ अचेतन पुद्गल है, इनमें सुख है ही नहीं। इसलिए कोई भी संसार में कहीं भी सुख नहीं है। हम कहाँ चले जाएं, या इस घर में हम बहुत दुखी हैं, यहाँ सब हमको बहुत परेशान करते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता, तो फिर क्या करें? घर छोड़ के चले जाओ, दूसरी जगह चले जाओ। जहाँ जाएंगे वहां यही होने वाला है। संसार में वास्तव में कहीं भी सुख नहीं है। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। पूरे जगत को छान छान के देख लिया, छान छान के देख लिया अच्छी तरह की, कहीं कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत भी सुख। कहीं सुख नहीं है। हम अपनी लाइफ पे देखें, हम अपनी पिछली जिंदगी पे जाएं कि हमको क्या लगता है कि हम कब सुखी। हम हमेशा पुरानी अवस्थाओं में हमको लगता है तब थोड़ा ठीक थे। जब बचपन था तो ऐसा लगता था ये मम्मी कितने मजे में, आराम से थोड़ा बहुत काम किया और सो जाओ, और छुट्टी। अपने को पढ़ाई वढ़ाई करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वो बचपन में मम्मी मजे में दिखती थी। और अब मम्मी बन गए, जब क्या होता है बच्चे आराम है, अब पता लगता है सिर पे कितना भार है। और फिर ऐसा लगता है जो बुजुर्ग हो गए, इनको कुछ काम धाम नहीं है, फ्री हो गए, तो वो भी अवस्था आ रही है, आ जाएगी कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है। यानी हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। ये संसार में वास्तव में कहीं सुख नहीं है। एक चीज, एक तकलीफ मिटती नहीं है कि दूसरी तकलीफ चालू हो जाती है। एक समस्या से निपटते नहीं है, फिर दूसरी समस्या चालू हो जाती है। कभी शरीर की समस्या हो जाती है, कभी परिवार की समस्या हो जाती है, कभी बाहर की वातावरण की समस्या हो जाती है। अभी और नहीं है तो कुछ समझ लीजिए ये पैंडेमिक इसकी हो रही है, कोरोना की हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं से संसार में कहीं भी चले जाएं, अभी इस समय कोरोना के माहौल में कहाँ चले जाएं, अपन इंडिया में फैल रहा है तो कहाँ चले जाएं, पूरे विश्व में यही फैल रहा है, कहाँ चले जाएं, कहाँ क्या करें, सब जगह यही हालत है। ऐसे ही पूरे संसार में दुख ही दुख है। ये तो यहाँ अपनी जो दुनिया दिख रही है इसकी बात है। देवगति में जाके सुखी हो जाएंगे, ये सब जगह एक सही हाल है। कौए सब जगह काले होते हैं, देवों से जाके पूछेंगे वो कितने सुखी हैं, सब दुखी ही दुखी है। तो यहाँ तीसरी भावना में कहते हैं कि संसार में वास्तव में सुख कहीं भी नहीं है। तो फिर ठीक है, सुख नहीं है तो हमारा, लेकिन परिवार में एकता बहुत है, हम सब बहुत मिलजुल के रहते हैं, तो जितना भी दुख है हम मिलजुल के भोग लेंगे। संसार में तो रहना है जब तक रहना है, और आप कह रहे हो संसार में सुख तो है नहीं, दुखी है, तो हम हमारे परिवार में हम सब एक दूसरे के काम आते हैं, हम मिलजुल के ये सारा जितना भी दुख आप कह रहे हो मिलजुल के भोग लेंगे। तो हमारी ऐसी अगर सोच है तो उसका निराकरण करने के लिए चौथी है एकत्व भावना। कह रहे हैं कि संसार में कोई किसी का सुख दुख में भागीदार नहीं है, अपने अपने दुख को अकेले ही भोगना पड़ता है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अब आप मेरे से कितना ही राग रखते हो और आप मेरे बिल्कुल सेवा में खड़े रहो, और चाहे जो आप उपचार दवाइयां लाओ, ये लगाओ वो लगाओ, लेकिन जो दर्द मुझे हो रहा है वो दर्द की फीलिंग कौन करेगा? वो दर्द की फीलिंग आपको हो रही है कि मुझे हो रही है? जो तकलीफ जिसको होती है वो दुख उसी को भोगना पड़ता है। दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है, कोशिश कर रहा है, वो इसलिए कि उनको आपको समझ लीजिए मुझसे राग है तो आप वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी तकलीफ है, जो तकलीफ है वो मुझे ही भोगनी पड़ती है। कोई हम दुख बांट सकते हैं, बच्चा बीमार हो जाए, अब माँ को कितना दुख होता है, अब वो दुख होता है लेकिन उस बच्चे के जो तकलीफ है, दर्द है, उस तकलीफ को खुद तो नहीं ले सकती, कितना ही कहो तुम्हारा दुख मुझे मिल जाए और ऐसा ऐसी भावनाएं भाव, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा एक दूसरे का दुख तकलीफ किसी को मिल सकती है? इसलिए जो संसार में जितना जो कुछ भी दुख है वो दुख अकेले ही भोगना पड़ता है। हमारे इस दुख में कोई भी
पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतन करना, वो कहलाता है एकत्व भावना। अभी अपनी ये नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें अपन आप लोगों को अनम्यूट करेंगे, तब आप थोड़ा फिर पूछ सकेंगे जो भी है। थोड़ी ये अभी होने भी वाली है पूरी 1 मिनट में, फिर दोबारा से अपन रिज्वाइन करेंगे। फिर इसी के साथ में ऐसा विचार आता है कि ठीक है, घर वाले तो नहीं साथ दे रहे, ये एक तो है ना अपना, ये जन्म से मरण तक जो अपने साथ है, ये अपना शरीर, ये शरीर तो अपना है ना, इसके साथ तो अपन अपनापन कर सकते हैं ना। और तो सब पति पत्नी अलग हैं, माता पिता अलग हैं, बच्चे अलग हैं, वो सब तो अलग हैं, ठीक है, ये तो अपना है ना। तो कह रहे हैं कि ये शरीर भी अपने से भिन्न है, ये शरीर भी वास्तव में अपना नहीं है, क्योंकि मैं हूं जीव और ये शरीर है अजीब। ये शरीर भी मुझसे भिन्न है। जल पै जो जियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों वह एक मिली सुत रामा। छेड़ाला में जो 5वीं ढाल है, उसमें ये अन्यत्व भावना का स्वरूप कहा कि ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे दूध और पानी मिले हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही शरीर और आत्मा एक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये शरीर ही वास्तव में अपने से भिन्न है। तो फिर ये जो दिख रहे हैं, ये कहाँ अपने हो सकते हैं। तो इस तरह से अभी 5 भावनाओं का स्वरूप हमने देखा, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व। फिर अपने को इस शरीर से और विरक्त करने के लिए 6ठी भावना है अशुचि भावना, कि इस जिस शरीर को हम अपना समझ रहे हैं और इस शरीर से अपना मोह छूटता नहीं है, तो इस शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस शरीर के वास्तविक स्वरूप को बताने के लिए अशुचि भावना यहाँ खड़ी हुई कि शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है। पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादिते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। ये शरीर का स्वरूप क्या है। हम जिस शरीर से जितना ममत्व करते हैं, सारा दिन अपना 90% टाइम किसमें जाता है, इस शरीर के सार श्रृंगार में। खाना पीना हो रहा है वो शरीर के लिए, कमाई धमाई कर रहे हैं, वो सब क्या है, ये शरीर को अनुकूलताएं मिलती रहे। भले ही सारा का सारा हम कमाई भोजन के लिए नहीं करते, लेकिन हम जो ये समझ लीजिए घर में हमारे जो जितने भी सामान हैं, हम एसी लगाते हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं, हम अच्छा घर बनाते हैं, और हम एक ऐसी सुविधाएं रखते हैं घर में, नौकर चाकर रख रहे हैं, वो सब किस लिए है, वो सब इस शरीर के लिए ही है। तो हम जितना भी अपना टाइम लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी शक्ति लगा रहे हैं, वो सारे एफर्ट, सुबह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, और जो भी कुछ कर रहे हैं, वो सब इस शरीर के लिए। लेकिन इस शरीर का स्वरूप क्या है, इस शरीर में अंदर भरा क्या है। ऊपर से हम कितनी क्रीम लगाएं, साबुन लगाएं, शैम्पू लगाएं और चमकाएं, अंदर क्या है, इसमें शरीर में अंदर क्या भरा है। जरा सी थोड़ी सी लेयर हटती है ना स्किन की, तो देखा नहीं जाता है, घिन आती है हमको। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, सबके शरीर के अंदर वही खून, मांस, हड्डी, चर्बी, यही गंदी गंदी चीजें भरी है। देखना अच्छा नहीं लगता हमको, जरा सा कुछ घाव हो जाए तो देखा नहीं जाता है। ये शरीर का इंटरनल स्वरूप ऐसा ही है। शरीर में आप समझो अच्छे से अच्छे, सबसे बढ़िया महंगे वाले बादाम, और उसका अपन ने बनाया हलवा, और बिल्कुल शुद्धता से, मर्यादा से, बिल्कुल अच्छा 16 का, और वो हमने बनाया और उसको हमने खाया। फिर खाने के बाद उसका क्या होता है, वो इस शरीर में गया, शरीर में जाने के बाद वो इतना महंगा बादाम का हलवा, उसका फाइनल, उसका रिजल्ट क्या होता है, बनता क्या है। ये शरीर के लिए कहते हैं आचार्य शास्त्रों में, ये मल बनाने की फैक्ट्री है। कुछ भी डालो इसमें, अच्छे से अच्छी चीज, रसगुल्ला डालो, मालपुए डालो, खीर डालो, गुलाब जामुन डालो, नमकीने डालो, जो कुछ भी आप इसमें डालेंगे, प्रोडक्शन क्या निकल के आने वाला है। 9 द्वार है मल निकालने के लिए, 9 द्वार, आंख से, नाक से, और ये तो 9 तो कहे हैं, ये पूरी बॉडी, पसीना तो सब जगह से निकलता है ना। पसीना क्या है, पसीना भी तो वही है, एक उस मल का ही तो रूप है। सब जगह से ये मल ही निकालने वाला है। अभी अपन ने समझ लीजिए नहा धो के अच्छे से, और कोई कुर्ता पहना किसी ने, और फिर ना दूसरा व्यक्ति कोई आया कि अरे तो मुझे पहनना था,
तो अपन ने पहना, अभी 5 मिनट हुए और फिर कह लो मैं उतार के देती हूँ, आप पहनो, मैं दूसरा पहन लेती हूँ। अब पहनेगा, किसी ने अपने शरीर पे वो डाल लिया और फिर कोई दूसरा उसको पहन सकता है? नहीं पहना जाता है। हमसे अपने ही कपड़े, और आज हमने खोल दिया फिर कल से पहन लो उसको, तो ये हमको उसमें से दुर्गंध आती है, हम पहन नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का स्वरूप ही ऐसा है। अब इस शरीर से हम क्या प्रीति करें, कितना इसको चमकाएं, पर निकलेगा क्या? वही निकलने वाला है। इसलिए अपन इतनी शक्ति, इतना समय क्यों इस शरीर पे लगाते हैं? हम अपने पे मतलब ऐसा कहते हैं दुनिया में, थोड़ा अपने पे भी ध्यान देना चाहिए। तो अपने पे ध्यान देने के लिए मतलब क्या होता है? थोड़ा अपने समझ लो ब्यूटी पार्लर जाया करो, खाने पीने पे ध्यान दो, ये अपने पे ध्यान देना कहलाता है। लेकिन वास्तव में अपन कौन? मैं कौन? मैं हूँ जीव, मैं हूँ आत्मा। आत्मा पे हमें ध्यान नहीं है। ये हम जिस पे ध्यान दे रहे हैं तो है शरीर, सारा ध्यान शरीर पे दे रहे हैं। पर इस शरीर का स्वरूप क्या है? ये मैं नहीं हूँ। और ये शरीर तो अभी हमने अनित्य भावना में देखा ही, ये शरीर तो छूट ही जाएगा, लेकिन मैं बना रहूंगा। ये शरीर का हमारा साथ तो 70, 80, 90 साल का है। इसके बाद में ये शरीर अलग और मैं अलग। तो अपने वास्तव में अपने उद्धार के लिए, अपनी उन्नति के लिए हम विचार ही नहीं करते। सारा टाइम जन्म से लेके आज तक, और जब से समझदार हुए हैं तब से लेके आज तक, हमारा सारा जो समझ लीजिए परिश्रम है, सारी हमारी मेहनत है, वो किस पे जा रही है? वो केवल इस शरीर पे, शरीर को ही संवारने में, खाने में, पीने में, इसी में जा रही है। तो अशुचि भावना के चिंतन में इस शरीर के स्वरूप का विचार किया जाता है। देखिए अभी भी हमारा दिमाग शरीर के चिंतन में ही लगता है। यहाँ घुटनों में दर्द होने लगा है, ये कमर में दर्द होने लगा है, ये बाल सफेद होने लगे हैं, अब इनको कैसे ठीक रखना है। अभी भी चिंतन शरीर के ही विचार कर रहा है। लेकिन अब इस अनित्य भावना के अशुचि भावना के चिंतन में भी शरीर का विचार करना है, लेकिन उसकी दिशा बदल गई। अभी तक हम इसको ठीक ठीक करने के सोच रहे थे, और अब ये सोचें कि इसका स्वरूप ऐसा ही है। अब जो थोड़ा बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा आकुलता जिसमें हो, बहुत ज्यादा परिश्रम जिसमें हो, ऐसा नहीं करके और आसानी से जो कुछ थोड़े बहुत उपाय होते हो तो ठीक है, नहीं तो ये तो इसका स्वरूप ही ऐसा है। कितना ही करो, कितनी दवाइयां खाओ, और वो तो घुटनों में दर्द बना ही रहना है। कितना ही करो, क्रीम पाउडर लगाओ, ये तो चेहरे पे झुर्रियां आएगी तो आएगी ही। यदि ऐसा स्वरूप समझ में आता है तो हमारी आकुलता है, दुख है, वो कम हो जाता है। ये जो हमारी 12 भावनाओं का चिंतन है, ये 12 भावनाओं का चिंतन हमारी आकुलता को, दुख को कम करता है। इस तरह से ये 6 भावनाओं का चिंतन ये वैराग्य को उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में वैराग्य प्रकट होता है जब ऐसा विचार हम करते हैं, तो फिर हमें उन संयोगों से, पर्यायों से राग उत्पन्न नहीं होता। ये जो सारी अनित्यता, अशरणता, संसार भावना, ये जो चिंतन करना है, ये संयोगों के संबंध में, इनके सबके यानी दूसरे पक्ष भी, जैसे हमने अनित्य भावना के संबंध में देखा था कि द्रव्य स्वभाव है वो हमेशा बना रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता, लेकिन जो पर्याय हैं, जो अवस्थाएं हैं, उनका नाश होता है। ऐसे ही अब दुनिया में कोई शरण नहीं है, किसकी शरण में जाए, कोई शरण ही नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं, हमारा आत्मा ही हमारे लिए शरण है। व्यवहार से कहें तो पंच परमेष्ठी भगवान ही हमारे लिए शरण है। और निश्चय से वास्तव में देखा जाए, दुनिया में बाहर में कोई शरण नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए सदा हमेशा के लिए शरणभूत हूँ। अपनी शरण में आएंगे तो ही वास्तव में सारे दुख मिटेंगे। संसार में कहीं सुख नहीं है, लेकिन मुझ में पूरा सुख भरा हुआ है, मैं सुख स्वरूपी ही हूँ। ऐसा इनका इस तरह से चिंतन, द्रव्य पक्ष की तरफ से भी इनका चिंतन किया जाता है। तो ऐसा जब हम विचार करते हैं तो वो जो दुख हो रहा था, वो दुख तो खत्म हो जाता है और समता, शांति की उत्पत्ति होती है। इस तरह से ये 6 भावनाओं का अपन ने किया है। इसके बाद में आश्रव, संवर, निर्जरा, ये तत्व परक भावनाएं हैं। ये तत्व है, इन तत्वों का विचार करना, चिंतन करना, इनके स्वरूप का चिंतन करना इनके अंतर्गत आता है। और फिर है इसके बाद में एक लोक भावना, लोक के स्वरूप का विचार करना, लोक कैसा है, कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, कौन से जीव कहाँ रहते हैं, वो सारे विचार से भी हमारे माइंड, क्योंकि अपना दिमाग जो दुख में लग रहा था, आकुलता में लग रहा था,
उसको यदि हम ऐसे जिनवाणी की चर्चा में लगाते हैं तो वो और सारी बातें दिमाग से निकल जाती है। इस तरह से ये लोक भावना का चिंतन यहाँ कहा। इसके बाद में थोड़ी सी बात, मेरे को थोड़ा टाइम 2-5 मिनट उसमें देना है। बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत क्या चिंतन किया जाता है? बोधि का अर्थ होता है रत्नत्रय। रत्नत्रय का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये कहलाता है बोधि। बोधि में तीनों शामिल है। अकेला ज्ञान को कहते हैं बोध, और यहाँ है बोधि, मतलब कि रत्नत्रय की दुर्लभता की चर्चा इसमें की जाती है कि अभी हमको जो कुछ मिल गया है वो कितना दुर्लभ है, हम जिस जगह पहुंच गए हैं वो चीज कितनी दुर्लभ है, ऐसा विचार करना, चिंतन करना, उसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। तो क्या चिंतन करना कि दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत रसगति पानी, कि अनादिकाल से सब जीव, जे त्रिभुवन में जीव अनंत नहीं, काल अनंत निगोद मंझार, अनादिकाल से सब जीव निगोद में थे। निगोद में थे मीन्स, जिनको नहीं समझ में आता हो, मान लीजिए निगोद शब्द पहली बार भी सुना हो, समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में थे, फल बने हुए थे, सब्जी बने हुए थे, वनस्पतियों में थे, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, इस तरह से ये बने हुए थे। ऐसी स्थिति थी कि आयु, अभी तो हमें 60 साल 70 साल 80-90 साल की आयु मिली हुई है, वहां इतनी कम उम्र थी कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, ऐसी स्थिति थी। तो वहां से निकलकर सावरों में आना, और फिर वहां से निकलकर समझ लीजिए कि पेड़ पौधों में जो जीव हैं, इतना तो सब मानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, वो जीव है, साइंस भी मानता है। तो वो पेड़ पौधे में जो जीव है, वो जो जीव है एक पेड़, उस वहां से वो पेड़ की अवस्था से निकलकर और 2 इंद्रिय लट हो जाए, लट होती है अपनी सब्जियों वगैरह में आ जाती है, वो 2 इंद्रिय होती है, यानी उससे थोड़ा सा एक स्टेप उसने कुछ तरक्की कर ली है, थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। इसके थी 1 इंद्रिया, केवल स्पर्शन इंद्रिय, और लटके हो गई है 2 इंद्रिय। तो वो वनस्पति से 2 इंद्रिय लट होना वो बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है? दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, कि किसी व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिल जाए। चिंतामणि रत्न कहाँ मिलता है? सूरत में मिलता है, बॉम्बे में मिलता है कि जयपुर में मिलता है? कहाँ मिल जाएगा? हमने नीलम, पन्ना, माणा, ये तो सब सुने हैं, और भी कई कई टाइप के होते हैं, नवरत्न होते हैं। ये चिंतामणि रत्न कहाँ मिल जाएगा? कौन से मार्केट में मिल जाएगा? ये चिंतामणि रत्न का नाम ही नहीं सुना हमने, पर ये एक रत्न होता था, समझ लीजिए पहले, अभी नहीं दिखाई देता है, कि वो रत्न यदि हमारे कमरे में पड़ा है, और यदि वो कमरे में पड़ा है तो हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वो चीज हाजिर। आपने जो सोचा बस वो काम हो जाएगा, इतनी उस रत्न का इतना इफेक्ट है। उसका नाम है चिंतामणि रत्न। तो जैसे वो चिंतामणि रत्न मिलना दुर्लभ है, वैसे वो पेड़ पौधों में से लट बन जाना, पेड़ पौधे की अवस्था छोड़कर और लट बन जाना, वो इतना दुर्लभ है। और हम क्या करते हैं, बिना देखे भिंडी सुधारी और लट गई, उसकी वो चिंतामणि गया, ऐसी अवस्था। तो दुर्लभ, वहां त्रस पर्याय में आना दुर्लभ है। फिर वो लट पर्याय छोड़कर चींटी बन जाना, 3 इंद्रिय हो जाना, वो उससे भी महादुर्लभ है। फिर चींटी की बजाय मच्छर, मक्खी, भंवरा, 4 इंद्रिय बन जाना, वो और दुर्लभ है। फिर उससे निकलकर समझ लीजिए गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, या कोई कबूतर, पक्षी, चिड़िया, इस तरह से बन जाना, पंचेंद्रिय हो जाना, वो और दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है। ऐसा समझिए जैसे कोई IAS RAS के एग्जाम होते हैं, IAS के एग्जाम हो, और भी जो भी कठिन से कठिन जो भी एग्जाम होते हों, जहाँ लाखों में से एक सीट होती हो, लाखों में से एक सीट मिलना वो कितना दुर्लभ है। यहाँ लाख नहीं है, यहाँ अनंतों में से एक सीट मिलती है, इतना इतना दुर्लभ यहाँ पर है। तो ये यानी पंचेंद्रिय हो जाना बहुत दुर्लभ है। फिर पंचेंद्रिय होने में भी वो गाय जो आदि तिर्यंच है, तिर्यंच अवस्था को छोड़कर मनुष्य बन जाना, ये मनुष्य बनना कितना दुर्लभ है। तो हमने कितने सारे लेवल तो पार कर लिए, हम सब मनुष्य हैं, जितने भी यहाँ सब सुन रहे हैं हम सब मनुष्य हैं। तो हमने इतने सारे लेवल तो पार कर लिए, वहां से पार करके हम मनुष्य तो हो गए। अब मनुष्यों में भी हम समझ लीजिए कि
भिखारी नहीं हुए, कोई शेड्यूल कास्ट नहीं हुए, ऐसी अवस्था नहीं हुई कि हमें स्लम एरिया में, वहाँ स्लम्स में रहना पड़े, झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़े, ऐसे नहीं हुए। मनुष्यों में भी हम अच्छे जैन हुए, मुसलमान नहीं हुए, क्रिश्चियन नहीं हुए, सिंधी सिख ईसाई ये नहीं हुए। यदि वो हो जाते तो वहां जो चलता है वही हम करते। मुसलमान बन जाते तो वो जो मुसलमान खाते पीते हैं वो सब वो अपना फर्ज समझते, वो अपना कर्तव्य समझते और वो वही करते। हम वहां सबसे निकल के हम मनुष्यों में भी सबसे उत्तम कुल जैन कुल में हमारा जन्म हुआ। यहाँ तक इतनी चीजें भी अपने को मिल गई। और अकेला इतना ही नहीं कि जैन कुल में जन्म हुआ, हमें जिन मंदिर मिले भगवान के दर्शन मिले। अभी समझ लीजिए महान पाप का उदय, यदि मंदिर बंद है और हमको दर्शन नहीं मिल पा रहे तो ये हमको महापाप का उदय समझना चाहिए। बाकी बीमारी आ गई है, रुपया पैसा का नुकसान हो गया है, ये कुछ पाप का उदय नहीं है, ये तो बहुत हल्का पुण्य है। कितने स्टेप पार करने के बाद में अब ये नंबर आया जिन मंदिर मिलने का। यानी इनमें एक एक स्टेप को पार करने के लिए आप समझो, अब अपन कैसे बताएं, किलो में समझाएं कि आप समझ लो 1-1 करोड़ किलो पुण्य, अगर किलो में अपन पुण्य को समझाएं, इतना इतना महान महान पुण्य चाहिए। यद्यपि ऐसा किलो में होता नहीं है, लेकिन इतना महान पुण्य का उदय चाहिए एक स्टेप को पार करने में। मनुष्य बनना कोई साधारण पुण्य का काम नहीं है, और उसमें जैन कुल मिलना ये बहुत महान इसे बोलते हैं सातिशय पुण्य का उदय। फिर उसमें हमको जिन मंदिर मिले, भगवान मिले, जिन वाणी मिली, चलो मंदिर मिले दर्शन कर करके आ जाते हैं, फेरी लगा के भगवान को अपनी अटेंडेंस दिए आते हैं कि हम हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मंदिर जाते हैं, 1 सेकंड गए, फेरी लगाई, भगवान को बता देते हैं कि हम हैं, आ गए हैं, और आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं, हमें जिनवाणी मिली, हम भक्ति भाव पूर्वक भगवान के दर्शन पूजन करते हैं, जिनवाणी सुनते हैं। जिनवाणी सुनने का अवसर मिलना ये बहुत महान पुण्य का उदय है। और फिर उससे भी महान पुण्य का उदय क्या है कि हमें वो अवसर तो मिला है, लेकिन उसको रुचि पूर्वक हम सुने। देखो अवसर भी मिल गया, लेकिन जबरदस्ती किसी ने बिठा दिया, अभी आज आ जाना, सुनना है आज, तो जबरदस्ती बैठ गए मन मार के, तो उसमें रुचि, मन लगे, हमें रुचि हो, ये और महान पुण्य का उदय चाहिए। एक एक चीज में इतना महान पुण्य का उदय। और फिर हमको इतनी बुद्धि है कि हमको ये सब समझ में आ रहा है, हमको अपना हित अहित भाषित हो रहा है, ये और महान पुण्य का उदय। तो ये सारे संयोग हमें मिले, जैन कुल मिला, जिन मंदिर मिला, जिन वाणी मिले, और फिर उस जिनवाणी को बताने वाले समझ लीजिए गुरु इस तरह के मिले। और अभी तो हमें इतना महान पुण्य का उदय है, समझ लीजिए यद्यपि कोरोना का काल है, लॉकडाउन है, लेकिन ये जिनवाणी सुनने के अवसर इसमें बहुत ज्यादा हो गए। इतने सारे आप देखो यूट्यूब पे, जूम ऐप पे, अकेले अपन ही नहीं है, आप जहां जो खोलो ना उसमें कहीं ना कहीं ये जिनवाणी की चर्चा अपनी चलती हुई मिलेगी। बहुत सारे ग्रुप्स हैं और वो बहुत सारे एक ही विषय को बहुत सारे व्यक्ति पढ़ाते हुए मिलेंगे। आपको जिसका समझ में आता है, जिसका टाइम सूट करता है, जिसकी टोन आपको समझ में आती है, उसका सुन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और छूट गया तो रिकॉर्डिंग रहती है, इतनी इतनी सुविधाएं, बराबर पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सब रहती है। इतनी कहाँ सुविधाएं थी पहले। इतना महान पुण्य का उदय है, और फिर भी हम उसका लाभ नहीं लें तो ये क्या है, ये किसका है? ये इसके फिर टोडामल जी साहब लिखते हैं मोक्षांत प्रकाशक में, उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। अब उसका कैसा भाग्य कि इतना सब घर चल के सब आ गया, और फिर भी आप कहो कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमको समय नहीं है, और कोई ऐसा कहे तो उसके अभाग्य की महिमा कह नहीं सकते। तो ये बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत अपने इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का विचार करना। अभी तो अपने पास टाइम नहीं है, समय बहुत हो गया, नहीं तो ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, इस पे विचार करें, कितनी मुश्किल से मनुष्य भाव मिलता है, और ये सारे समागम बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो हमें इसे व्यर्थ में ही नहीं खोना चाहिए। देखिए एक लास्ट बात कह के पूरा करती हूँ। टोडामल जी साहब ने मोक्षांत प्रकाशक में उदाहरण दिया है मनुष्य पर्याय की अवस्था कैसी है। जैसे किसी के पास काना गन्ना हो, खराब गन्ना हो, काना समझते हैं ना, खराब, तो यदि अब उसको खाना चाहेगा तो वो तो कड़वा लगेगा, बेकार लगेगा, कुछ मिलेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा।
लेकिन यदि उस काने गन्ने को बो दिया जाए, गन्ने की जो पोर्स होती है ना, उसी को बोने से गन्ने और उग जाते हैं, तो यदि उसको खाए नहीं और उसको खा के बिगाड़े नहीं और उसको बो दें, तो और बहुत जो फसल आएगी और जो गन्ने उगेंगे वो अच्छे होंगे। ऐसा नहीं काने गन्ने की पोर बो दी तो काने ही निकलेंगे, वो अच्छे होंगे। तो ऐसे ही ये मनुष्य जो पर्याय है, मनुष्य अवस्था है, ये काने गन्ने के समान है। जैसे उस गन्ने का नीचे का भाग और ऊपर का भाग तो वैसे ही बेकार होता है, जड़, और वो तो चूसने की है ही नहीं। ऐसे ही मनुष्य पर्याय की जो बचपना है और बुढ़ापा है, ये तो धर्म करने योग्य है नहीं। बचपने में कुछ बुद्धि नहीं होती है, इतना दिमाग नहीं चलता है, और वृद्धावस्था में सारी हालत वैसे ही खराब हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंख से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ दर्द वहां दर्द, वो शरीर की तकलीफें ही नहीं मिटती है। लेकिन अब ये जो बीच का हिस्सा है, वो जो गन्ने का बीच का हिस्सा है, ऐसे इस मनुष्य पर्याय का जो ये बीच का हिस्सा, ये जो युवावस्था है, इसको यदि बो दिया जाए मतलब धर्म में, धर्म कार्यों में लगा दिया जाए, धर्म में इस बीच वाले हिस्से को, युवावस्था को यूज में ले लिया जाए, तो क्या होगा कि वहां तो बहुत अच्छे अच्छे गन्ने और नए उग रहे थे। ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय में हम अपनी युवावस्था में, जब तक हमारे हाथ पांव इंद्रियां सही हैं, तब तक यदि हम धर्म में लग जाएं, तो फिर वो जो आगे इस धर्म का फल होगा, वो धर्म का फल समझ लीजिए बाहर में लौकिक अनुकूलताएं भी ऑटोमेटिकली उससे मिलेगी, और भविष्य में निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए इस मनुष्य पर्याय में हम अपना इस मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को समझें और अपनी आत्मा का हित अवश्य करें। इसी भावना से, यद्यपि पूरी भावनाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, शॉर्ट में ही आपको बताई हैं, पर हम सभी अपने आत्मा का कल्याण करें, अपने को जाने पहचाने और मनुष्य भाव को सार्थक करें। इसी भावना से अभी बात मैं पूरी करती हूँ। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ, आप लोग हैंड रेज कर लीजिए जिसको भी कुछ पूछना है। बीच में किसी का था, मुझे नाम याद नहीं, अब किसी ने हैंड रेज किया था। हाँ, अनीता जी बोलिए। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा बताया आपने, आपका टॉपिक सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज भाभी को हिम्मत मिलेगी, मेरी भाभी है वो जी, उनको हिम्मत मिलेगी आज। थैंक यू दीदी, धन्यवाद ज्योति दीदी। आज के समय में किसी भी आदमी को कैसी भावना और ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि तक मतलब उसको इमीडिएटली इंस्टेंट पाप कर्म नहीं बंधे तो पुण्य में कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो असामयिक किसी भी खराब परिस्थितियों से बच सके। देखिए, जितनी भी अपनी, सॉरी आप म्यूट हो गए, आप वापस म्यूट हो गए। अभी के लेटेस्ट प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए कैसे भावना और कैसे कर्म रखें ताकि इमीडिएट अपने को खराब फल नहीं मिले और अपन पुण्य बढ़ा सके अपना। देखिए, जो वस्तु स्वरूप का विचार है, अपन मेरी भावना पढ़ते हैं, मेरी भावना की लास्ट लाइन है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। तो वस्तु स्वरूप का विचार करें। वस्तु स्वरूप का विचार क्या है? ये इसी तरह का चिंतन, जैसे अभी हमने अनित्य आचरण भावना के अंतर्गत देखा कि वास्तव में वस्तु का एक्चुअल स्वरूप क्या है, उसकी नेचर क्या है। यदि हमको वो समझ में आएगा तो फिर जितने भी संकट आएंगे, जो भी दुख आएंगे, वो अपने आप ही, हम उस दुख में दुखी नहीं होंगे। पुण्य और पाप, पुण्य कैसे बढ़े और पाप कैसे कम हो, तो अपनी सोच यदि हम सही रखेंगे, जैसे दुनिया में भी मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह होते हैं, वो कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखो, तो पॉजिटिव थिंकिंग हम रखेंगे। और ये जिनवाणी में हमें पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है, जिनवाणी पढ़कर हमारी सोच पॉजिटिव होती है। हमें यहाँ अनित्य भावना, देखिए ऐसा लगेगा कि भावना का नाम है अनित्य, तो ये हमको नेगेटिव सिखा रहे हैं कि जो मिला है वो सब जाएगा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। लेकिन अकेले अनित्य पक्ष को नहीं बताया, यहाँ साथ में नित्य पक्ष को भी बताया कि जो पर्याय हैं, जो अवस्थाएं हैं, वो नष्ट होंगी, लेकिन जो अपना एक फैक्टर ऐसा भी है, द्रव्य पक्ष है, वो द्रव्य पक्ष तो बराबर नित्य रहेगा ही रहेगा। इसलिए हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है।
ऐसा तो ये जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप उसके लिए थोड़ा हमें समझ लीजिए स्वाध्याय हम करेंगे तो वास्तव में द्रव्य का क्या स्वरूप होता है, पदार्थ का क्या स्वरूप होता है, और किस तरह से जो भी क्रियाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं, वो हमें थोड़ा ख्याल में आएगा। तो अपने आप ही हमारी सोच में कुछ सिद्धांत हैं जिनवाणी के, समझ लीजिए क्रमबद्ध पर्याय है, 4 अभाव हैं, 6 सामान्य गुण हैं। कुछ इन चीजों को हम जान के समझ के, ये 12 भावनाओं का चिंतन है। हमें अपने जो हमारी आकुलता हो रही थी, वो आकुलता का मतलब है दुख, दुख को ही आकुलता कहते हैं, आकुलता दुख का ही लक्षण है। तो वो अपने आप कम होती है जब हमें ऐसा पता लगता है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, किसी काम के लिए हमारा माइंड मेकअप होता है तो उतना दुख नहीं होता। तो ये जिनवाणी पढ़ने से हमारा माइंड मेकअप रहता है कि किस अवस्था की, किस चीज की क्या पोजीशन होगी, तो वो दुख कम होगा। और वो दुख कम होगा तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली पुण्य बढ़ेगा, अपने भाव अपने आप ही अच्छे होंगे, तो ऑटोमेटिकली ही पुण्य। जिनवाणी के स्वाध्याय से पढ़ने सुनने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। देखिए पुण्य, सातिशय पुण्य का मतलब, देखिए पुण्य 2 टाइप के। एक तो पुण्य का उदय ऐसा कि समझ लीजिए हमको कोई गिफ्ट मिल गई, कोई कंपटीशन था उसमें हमारे नंबर आ गया तो हमें गिफ्ट मिल गई, कुछ डब्बे वब्बे ऐसे इस तरह की चीजें मिल गई। ये पुण्य के उदय से मिली या बिना पुण्य के उदय से मिली? पुण्य के उदय से हमारा नंबर आया उसमें, तो पुण्य के उदय से। लेकिन वो कैसा पुण्य है कि एक डब्बा मिल गया, कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज मिल गई। और एक ऐसा कि हमें ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, यह सातिशय पुण्य का उदय। ये वो डब्बा डब्बी मिलने से बहुत बहुत महान पुण्य का उदय है। तो ये जिनवाणी पढ़ने सुनने से सातिशय पुण्य का बंध होता है, तो उससे हमें और ऐसे संयोग फिर आगे मिलते हैं कि हम इनको पढ़ सुन सकें। और वास्तव में पुण्य की चाह तो है नहीं मोक्ष मार्ग में, पर पुण्य होता है, बन जाता है, उससे हमें अनुकूलताएं मिल जाती हैं। पर वास्तव में मोक्ष तो पुण्य और पाप दोनों के अभाव से ही होता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाप करें, पर पुण्य अपने आप ही बन जाता है, ऑटोमेटिक ही अपने आप ही। जब हमारे भाव अच्छे होते हैं तो अपने आप ही पुण्य बन जाता है। जय श्री। हाँ, और किसी को प्रश्न है कोई? राखी तुमको बोलना है तो बोल दे। राखी है, राखी आवाज आ रही है मेरी?